अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना माश की दाल गोश्त बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखें, इसके लिए मैंने ये आधा किलो गोश्त ले लिया है, ठीक है। और इसमें ना बोन्स भी डलवाई हैं। ये देखें, इस तरह का गोश्त लीजिएगा, थोड़ा सा चिकना होना चाहिए गोश्त ना। तो ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा इसमें थोड़ी सी चिकनाई डलवाई है क्योंकि ना ये इतना मज़े का बनता है। अगर आप गोश्त थोड़ा सा अच्छा लेंगे ना, यानी कि रूखा गोश्त नहीं डलता है इसमें, थोड़ा चिकना गोश्त डलता है। ये देखिए, एक तो हमने माश की दाल ले लिया, उसको मैंने 1 घंटे पहले ये भिगो दिया है, ठीक है, अच्छी तरह 2-3 पानी से धो के। और मैंने ये भिगो दिया, इसका काम तो बाद में होगा। अच्छा, ये मैंने 3 साइज़ की प्याज ली हैं, 3 मीडियम साइज़ की हैं, ठीक है। इसमें से हाफ मैं ये हटा लूँगी क्योंकि इसको हम भगाड़ने में लेंगे काम, ठीक है। इसको हम फ्राई जब आखिरी में इसको दाल को भगाड़ेंगे तो इसी प्याज से, तो इसका मतलब टोटल हमने 3 प्याज लेनी है मीडियम साइज़ की। 1 बड़ा टमाटर जाएगा, थोड़ा सा मैं दही भी डालूँगी। और ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें, इनको बारीक बारीक कूट लिया है। थोड़ा सा बनाएंगे हम थोड़ा स्पाइसी सा ना, तो बहुत मज़े का बनता है ये। अच्छा, अब मसालों में आप देखें, मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, इसमें हमने डाली हैं 3-4 काली मिर्चें, 2-3 लौंगे, 2 बड़ी छोटी इलायची और 1 दालचीनी का पीस सॉरी। 1 टेबल स्पून हमने भर के लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून लिए हमने हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून। और ये धनिया हम सिर्फ खुशबू के लिए डालेंगे, वैसे इसमें दाल गोश्त में धनिया वगैरह नहीं डलता, लेकिन सिर्फ हम खुशबू के लिए हमने 1/4 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया लिया है। और 1/2 टीस्पून नमक लिया है, क्योंकि नमक आप अपनी मर्ज़ी से बाद में भी डाल सकते हैं, ज़्यादा हो जाए उसका कोई हल नहीं है, कम हो जाएगा तो और डाल लेंगे। अच्छा, ये हमने बनाना है घी में, तेल में नहीं बनाइएगा। वैसे तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये घी में बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने कुकर में जो है घी डाल दिया है आधी प्याली, और अब हम क्या डालने लगे आपको बताते हैं। अब ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ये देखिए ऑयल घी डाला है, ठीक है। मैंने घी डाल लिया है, गरम हो गया है। तो अब हम ये ज़ीरा और ये गोल मिर्चें वगैरह डाल देंगे। अब ये देखिए, जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाने की आवाज़ शुरू हो जाए तो हमने प्याज डालनी है, ठीक है। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। बेसिकली ब्राउन का मतलब है लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं, वरना वो गोश्त का कलर ख़राब हो जाता है। तो ये जैसे ही ब्राउन होती है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, टमाटर आपको कट करने का तरीका बताती हूँ मैं। अच्छा, टमाटर का ये है कि ये देखें, अच्छा कुछ लोग जो है ना, ये देखें, जैसे अब ये पूरा फुल टमाटर है तो हमने ये वाली हिस्सा ज़रूर निकालना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये वाला नहीं निकालते, लेकिन ये वाला चीज़, ये जो है ना सीड्स, ये निकालने चाहिए, ठीक है। इसलिए कि ये वैसे भी अच्छे नहीं होते बीज वगैरह इसके। और जो किडनी स्टोन्स वगैरह जिनके होता है, ये किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वो ये चीज़ें हटा के फिर इनको टमाटर को कट किया करें। तो बताने का बेसिकली मकसद यही है कि जो नॉलेज हमें हो तो हम चाहते हैं कि आपको भी ये मालूम होना चाहिए। तो ये मैंने अलग कर दिए, इस तरह मैं इसका भी अलग कर दूँगी। और फिर हम ये देखें, ये पूरा पीस हमको निकालना है, ठीक है। ये हमारी सेहत के लिए भी नहीं अच्छे होते, तो ये हम निकाल देंगे और फिर हम कट कर लेंगे। तो बस यही आपको बताना था मेन। तो आप भी हमेशा अगर टमाटर को काटें तो इसी तरह ही आपने काटना है, इसके सीड्स अलग कर लेने हैं। तो प्याज जैसे ही हमारी ब्राउन होती है फिर मैं क्या करूँगी फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, बस इतनी ही प्याज हमको चाहिए थी ब्राउन ना, ज़्यादा हमने बाकी गोश्त के साथ ही हो जाएगी। अच्छा, अब हम ये गोश्त डाल देंगे, आधा किलो गोश्त है ये। अब गोश्त को भी हमने तकरीबन 5 मिनट तक इसी ऑयल में अच्छा सा भूनना है। अब ये देखें, अच्छी तरह जो है ये हो गया है, ठीक है। गोश्त का कलर आपने लाजमी इसको चेंज करना हो तो किया करें, वरना ये एक अजीब सी स्मेल आती है गोश्त में, वो नहीं आएगी। अब ये अदरक लहसुन हम डाल देंगे, तकरीबन 2 टीस्पून अदरक लहसुन डाला है। और साथ ही हम ये टमाटर और हरी मिर्चें ये भी डाल देंगे। हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा इस तरह। अब इनको भी हमने तकरीबन 2 मिनट भूनना है। अब ये देखें, ये अच्छा सा भून गया। अब ये सारे मसाले हम डाल देंगे। अब इनको भी हमने तकरीबन 2-3 मिनट
अच्छा सा भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखें, ये जैसे ऐसा लग रहा है फुल डन हो गया। तो मेरा मकसद एक एक पॉइंट आपको बताने का यही है कि आपने इतना भूनना है तकरीबन 5 मिनट। अब ये देखिए टमाटर भी, हरी मिर्चें सब मिक्स हो गई हैं, क्योंकि जब हम दाल डालेंगे तो हमको इतना भूनना नहीं पड़ेगा। अब ये है बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल रेडी है ये गोश्त की। आप रौनक चेक करें, ऑयल चेक करें, ये देखें सब सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। अगर तो हम आम पतीले में बना रहे हैं तो आप गोश्त के हिसाब से पानी डालिएगा। मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैं 2 गिलास पानी डालूँगी और 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। जैसे ही गोश्त में थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, तो फिर हम दाल किस तरह डालेंगे ये मैं आपको 15 मिनट बाद इसकी लुक चेक कराती हूँ। अब ये देखें, हम कुकर खोलते हैं। अब पानी जो है ना इतना रह गया, ठीक है, और गोश्त जो है अच्छी तरह गल गया है। अच्छा, अब मैं जो है ना ये वाला जो ऊपर से ये जो आ रहा है ना तार, ये उतार लूँगी एक प्याले में, ठीक है। तो ये हम बाद में डालेंगे। तो ये मैं सारा निकाल लेती हूँ, क्योंकि अमूमन हम दाल डालते हैं ना तो फिर ये सारा रोगन ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं जब डिश आउट करूँगी ना तब डालूँगी। तो ये हम सारा, ठीक है, आधी प्याली हमने निकाल लिया है, बाकी इसमें ही रहने देंगे। और इसमें मैंने 4 चम्मच जो है ना दही ले लिया है। अच्छा, दही डालने का मकसद ये है कि दाल जो है ना क्रीमी बने। तो ये मैंने ये दही को फेंट लिया है, 4 टेबल स्पून है, ये मैंने दही डाल दिया। अब ये देखिए मैंने दही डाल दिया है, ठीक है। अब हमने गोश्त तो अच्छा सा भुना हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखें दाल भी एक्स्ट्रा बड़ी हो गई है भिगोने से, ये डाल देंगे हम। और मैं 1 गिलास पानी डालूंगी इसमें। ये देखिए अब हमने ना इसको दाल डाल के भी अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि पानी आपने जैसे हम चावल में डालते हैं ना, तो पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये दाल भीगी हुई है तो इतना टाइम नहीं लेगी ये। तो मैं जो है ना 1 गिलास इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि मैं लगा रही हूँ कुकर। अगर आप बगैर कुकर के बना रहे हैं ना तो फिर आपने 1.5 गिलास पानी डालना है और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट में वो हो जाएगी। लेकिन मैं इसको कुकर लगा रही हूँ तो मेरी दाल तो 5 मिनट में हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी और इसको कुकर को बंद कर दूंगी। फिर इसके 5 मिनट बाद आपका इसको लुक दिखाती हूँ। और अब ये देखें 5 मिनट बाद दाल चेक करते हैं। तो ये देखें दाल भी बहुत बेहतरीन गल गई है, ये देखें, ठीक है। तो मुझे खड़ी खड़ी दाल पसंद है तो मैंने इस तरह रखी है, ठीक है। अब हम जो है ना इसको मैं आपको भगाड़ना बताऊंगी। तो ये देखें भगाड़ने के लिए मैंने ये 3 चीज़ें ले ली हैं, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया, उसको जुलियन कट में कट कर लिया है, और ये छोटी सी प्याज जो मैंने आपको बताई थी। तो अब हम इसको डिश आउट करके और भगाड़ेंगे और गरम मसाला डालेंगे। ये देखें जी डिश आउट मैंने कर दिया है, और ये मैंने हरी मिर्च और अदरक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था, तो ये मैंने भगाड़ दिया है। तो ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे, ठीक है। होटल वालों से भी मज़े की बनती है ये। थोड़ा सा अदरक हम और ऊपर से डालेंगे, और ये हरी मिर्ची डालेंगे। ऊपर से डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बनी है ये। और ये देखें हम ऊपर से डालेंगे गरम मसाला, ठीक है। ये रेडी है, आपने इस तरह ज़रूर बनाना है। और ये जो मैंने ऑयल बचाया था ना, तो अगर आपको ऑयल कम लगे तो फिर आपने इसमें डाल लेना है, वरना अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो फिर ये मत डालिएगा। ये देखें बस थोड़ा सा हमने ये जब हम डिश आउट करते हैं ना, तो ये देखें ये खूबसूरती के लिए होता है थोड़ा सा। अगर आपको पसंद ना हो तो फिर मत डालिएगा। तो ये देखें ये मैंने इस तरह ये बनाई है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो आपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करनी है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, और इसमें आपने अपने कमेंट्स की में राय भी देनी है अपनी। तो
वीडियो आपको, मुझे तो ज़रूर पता है कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपने ज़रूर बनाएंगे, तो फीडबैक इसका मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े की दाल बनी है, इसी को फॉलो करके आपने बनाएंगे तो आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।